जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बन करके आती है उसमें यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है वो नाम राशि से देखिए, रिजल्ट बहुत कुछ मिलता जुलता आता है। आपकी कुंडली पे जो फरवरी माह में ग्रहों का गोचर है वो दिखा रखा है। और फरवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य महाराज इस समय आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, और 13 तारीख को 11वें भाव पे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। मंगल महाराज 27 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल महाराज इस समय 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 27 फरवरी को फिर 10वें भाव पे गोचर करेंगे, जो कि और भी एक बेहतर स्थिति होगी। शुक्र 27 तारीख को ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र महाराज भी निकल करके 10वें भाव पे गोचर करेंगे 27 तारीख से। और बुध महाराज सारा महीना आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। और ये महीना ऐसा है कि यदि आपके नाटल चार्ट में जो ओरिजिनल बर्थ चार्ट है आपका, उसमें कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही होगी तो फरवरी माह आपको कुछ विशेष रिजल्ट देगा। ये गोचर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि दसम भाव में आपके शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं 10वें भाव से, कर्म के भाव से, और सुख भाव को देख रहे हैं। तो कर्म के थ्रू सुख की प्राप्ति होगी, ये इंडिकेशन है फरवरी माह में। और सूर्य महाराज आपके पंचमेश हैं, तो एक विशेष राजयोग हुआ कि जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं वो आपके विष्णु स्थान में गए, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का आपस में संयोग हुआ, तो एक विशेष राजयोग हुआ धन का ये। और शनि महाराज अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक अपने आप में विशेष राजयोग है। सस योग बन रहा है, महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में से एक योग ये भी होता है, सस योग। बुध महाराज आपके और शनि महाराज आपके विशेष रूप से लाभकारी हैं, क्योंकि आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं, मूल त्रिकोण राशि के भी स्वामी हैं। मतलब आपका लाभ भाव से, इच्छा पूर्ति के भाव से कर्म का संबंध बन रहा है, और शनि कर्म प्रदाता हैं। तो आप पहले से पूरे मनयोग से अपना कर्म कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो शनि महाराज कुछ इंडिकेशन होगा आपके ओरिजिनल नाटल चार्ट में, तो फरवरी में विशेष रिजल्ट आना है। सूर्य महाराज एक विशेष राजयोग बना रहे हैं धन का। बुध महाराज आपके तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं। मतलब जो भी आप संघर्ष करेंगे, अपना आप इफर्ट लगाएंगे, यहाँ संघर्ष हो गया आपका, इफर्ट और संघर्ष का कर्म भाव में रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से आप संघर्ष कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और यहाँ रिफ्लेक्शन है उसका। तो और बुध महाराज शनि महाराज के हिसाब से रिजल्ट देंगे, क्योंकि उन्हीं की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक विशेष योग है। तो आपके लिए फरवरी महीना विशेष महत्वपूर्ण है। मंगल महाराज आपके लग्नेश हैं, और आपका मंगल महाराज का संबंध, आपके मंगल महाराज का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है। तो फिर से केंद्र और त्रिकोण का राजयोग, मंगल सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि है, मित्र की राशि है, तो मंगल का बहुत बढ़िया रिजल्ट आना है। और मंगल आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश का भाग्य से संबंध, तो अचानक से कोई आपका काम हो जाएगा सडनली,
कोई रिजल्ट आ जाएगा भाग्य से संबंधित। मंगल महाराज ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई विशेष दशा चल रही हो कि यूजफुल, लाभकारी, तो आपको रिजल्ट फरवरी माह में निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए, सारे ग्रह आपके नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव यहीं पे कंसंट्रेटेड हैं और अपना अपना फल दे रहे हैं। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण घर हैं। एक लाभ पूर्ति है, एक इच्छा पूर्ति है आपकी, लाभ भाव है, एक कर्म भाव है, सामाजिक स्टेटस है, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान, कर्म प्लेस पे एक विशेष स्थिति और भाग्य का साथ। तो ये तीनों महत्वपूर्ण घर फरवरी माह में कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिए। शुक्र महाराज आपके धनेश है और धनेश का भाग्य भाव से संबंध बन रहा है, तो ये एक बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति है। धन का विशेष आगमन होगा भाग्य के थ्रू। सारे इंडिकेशंस राजयोग और धन योग ये बता रहे हैं कि फरवरी माह में आपको अच्छा धन मिलना चाहिए गोचर के हिसाब से। तो ये ओरिजिनल नेटल चार्ट को ये गोचर टैली कर देगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। राहु महाराज द्वितीय भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं और किसके रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं? शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। राहु महाराज भी धन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं और आपको अपने वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ राहु है और यहाँ से शुक्र महाराज और मंगल महाराज तृतीय भाव को देख रहे हैं, ये उनकी डिजायर है। तो जो भी किसी ऐसे कर्म में लगे हुए हैं जहाँ छोटी यात्रा इन्वॉल्व हो, कमीशनिंग इन्वॉल्व हो, सेल्समैनशिप इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें आपको घूम घूम के जॉब करना पड़े, हाथों का काम ज़्यादा होता है, हाथों का प्रयोग, इस तरह का काम हो तो वहाँ आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। ज़्यादा आप काम कर पाएंगे, साहस के साथ, उत्साह के साथ, कुछ रिस्क टेकिंग भी कर पाएंगे। यदि उस तरह के बिजनेसमैन हैं तो आप रिस्क ले लेंगे, क्योंकि शुक्र महाराज आपके धनेश भी हैं और सप्तमेश भी है और भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आप रिस्क भी लेंगे। बिजनेसमैन है तो कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कोई पार्टनरशिप में कोई नया धंधा स्टार्ट कर सकते हैं आप, अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ से गुरु महाराज 9वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं सप्तम भाव को, और शनि महाराज भी 10वीं दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से सप्तम भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कर्म प्रदाता और आपके धन प्रदाता, तो दोनों का संयोग बन रहा है। तो बिजनेस कोई नया स्टार्ट करने के लिए, कोई नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया समय है फरवरी माह। गुरु महाराज यहाँ से फिर ब्लेसिंग दे रहे हैं 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 आपके प्रयास को ब्लेसिंग दे रहे हैं, मतलब प्रयास आपका फलीभूत होगा। फिर पंचम भाव पे इनकी डिजायर है, तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी संतान से आपको कोई शुभ न्यूज मिल सकता है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट के धंधे में, कोई इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, उन सब के लिए भी बढ़िया समय है। गुरु महाराज धन प्रदाता हैं, तो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, इन सब बातों का सही से प्रयोग कर पाएंगे और रिजल्ट ले पाएंगे फरवरी माह में। केतु महाराज चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु गुप्त बातों के इंडिकेटर हैं। तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई आप फील्ड में लगे हुए लोग हैं तो अचानक से आपका सफलता की तरफ कदम बढ़ जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। जो प्रोजेक्ट में लगे होंगे, आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। कोई गुप्त डिजीज डेवलप हो सकता है, ये भी संभावना हो सकती है केतु के यहाँ गोचर करने की वजह से। और चूंकि केतु 8वीं राशि में गोचर कर रहे हैं तो पाइल्स वगैरह की समस्या आती है। गुरु महाराज का गोचर खुद में बहुत उत्तम है, क्योंकि वो शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग तो है ही है आपको। तो कुल मिलाकर के यदि ग्रहों का संयोग देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और विशेष धन योग, विशेष राजयोग, और अलग अलग ग्रहों के द्वारा सब ग्रहों ने कुछ न कुछ राजयोग दिया है।
तो आपका यदि नाटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है तो फरवरी माह में कोई विशेष रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको और इच्छा पूर्ति जरूर होगी, विशेष धन की प्राप्ति होगी। चाहे आप बिजनेसमैन हो या नौकरी में लगे हुए लोग हों, सरकारी नौकरी करते हैं तो आपकी विशेष उन्नति होगी। आपके बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, किसी तरह का आपको प्रमोशन मिल सकता है जिससे आपको बहुत लाभ हो जाए। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो वहाँ भी आपकी बहुत उन्नति हो जाएगी। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस एक अलग ढंग से ग्रोथ हो जाएगा उसका, जो कि आपको दिखेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है फरवरी माह में मेष लग्न के व्यक्ति के लिए। और ये 35 भी होगा यदि आपका ओरिजिनल नाटल चार्ट में कुछ विशेष इंडिकेशन है तो। अब आपको जो फरवरी माह में विशेष डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो आपको बताता हूँ। 17 और 18 तारीख को किसी से व्यर्थ वाद विवाद में ना उलझिए। जो 60 से ऊपर के लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन में योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, फिर कोई समस्या नहीं है। 22 और 23 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मन परेशान हो, तो 2 सामान्य उपाय होते हैं। नजदीक के शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 2 और 3 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा रह सकता है, ध्यान रखिएगा। बाहर से जो संबंध बनाते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं वो विशेष प्रयास करें, आत्मिक उन्नति होगी। आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, आत्मविश्लेषण कर पाएंगे और उनको अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का अनुभव होगा। बाहर से संबंध बनाने के लिए ये 2 दिन विशेष हैं, आप प्रयास कीजिए। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में या इस तरह का बाहर से कोई आपका आर्थिक रिलेशन है, कोई दूसरे दूरगामी रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आप जरूर प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, फिर 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 28 तारीख। इन दिनों मार्केट में धन का फ्लो अच्छा रहेगा। जो व्यापारी वर्ग विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं या अपना काम धंधा करते हैं और धन की इच्छा रखते हैं तो इन डेट्स को प्रयास रखें, जरूर सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।